हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर वापस आए हैं तो दैट मीन्स कि मेरी कोई तो बात आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आई शिवानी, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एंड it is not a talk show for sure, and since I've just started, it's my second video. And आई एम ट्राइंग कि मैं यूट्यूब पे और वीडियोस बनाऊँ और मैं बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ दिखा पाऊँ, हाउ आई लिव। एंड आई थिंक आई कैन मोटिवेट लॉट ऑफ पीपल। जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो है किसी का साथ। शायद कोई ऐसी बात जो हमें वो बता दे और हमें लगे कि हाँ, यही तो मैं सुनना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। I've also gone through a time जब मुझे लगता था कि बस कोई तो कभी, मतलब ये मुझे बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा, everything will be good, everything will be fine one day. और you know I was working with Jet Airways back in 2019 and I lost my job because Jet Airways बंद हो गई थी और मैं जॉबलेस हो गई थी। I had to come back to my hometown. पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि I'm back with my family and I'm enjoying these days. और फिर मुझे रियलिटी ने हिट किया। I started ignoring my friends. वो फ्रेंड्स जो मेरे साथ थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया फॉर नो रीजंस। उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था। दे ऑल वर माई वेल विशर्स। मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्तों को भी ब्लॉक कर दिया। किसकी वजह से? सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से। इनसिक्योरिटीज लाइक कि मुझे अपना सैड फेस किसी को नहीं दिखाना है। द फेज ऑफ माई लाइफ, ये फेज मुझे किसी को नहीं दिखाना है। आई वॉन्ट टू बी अलोन और मैं खुद सब हैंडल कर लूंगी। I literally isolated myself. और फिर मुझे किसी का साथ मिला और वो है मेरे राधा कृष्ण जी और मेरे गुरु जी। Not trying to make you spiritual anyway, वो that's everybody's personal choice and I'm nobody to teach you, but मैं सिर्फ अपना personal experience बता रही हूँ। अपना Instagram डिलीट कर दिया बिकॉज मुझे लगता था जब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ और मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ, आई फील सैड अबाउट इट। मैंने अपना फेसबुक सब डिलीट कर दिया, सब सोशल मीडिया से बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लिया। और पर मुझे उस टाइम ने बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू करना सिखाया। जब मैंने अपना फ़ोन बिना वजह से देखना बंद कर दिया, फ़ोन को कम और फैमिली को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया, देन आई रियलाइज्ड कि लाइफ में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर सफरिंग साइलेंटली। कुछ बताकर करते हैं, कुछ नहीं बताते। कुछ मन में इमोशनली कर रहे हैं, कुछ फिजिकली कर रहे हैं, कुछ लोग मेंटली कर रहे हैं और कुछ लोग फाइनेंशियली कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग और वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। एंड वी ऑल आर, जो आज की जनरेशन है, हम सब सिर्फ एक दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि सी देखो हमारी लाइफ, हाउ परफेक्ट माई लाइफ इज। और होती नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड हैज अ परफेक्ट लाइफ। Nobody has a perfect life. बस कुछ लोग बताकर दिखा देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन वो साइलेंटली बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। बट दैट्स लाइफ। और अब बताती हूँ कि मैं अपने बुरे फेज से कैसे वापस आई। और जब आप बुरे फेज में होते हो ना,
ऑल यू वांट इज कि कोई मुझे ये बता दे कि सब सही हो जाएगा. यू नो एवरीबडी वांटेड टू हियर दिस थिंग ओनली. और कभी एक्चुअल में देखना, जब हमें कोई आकर बोल भी देता है ना कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, तो हमें एक इंटरनल सुकून फील होता है. एंड इट इज अ ट्रुथ. एक दिन सब कुछ सही हो जाता है, एक दिन सब हील हो जाता है. जो रिलेशनशिप आपको दुख दे रहा है, जो लोग जॉबलेस हैं, जो फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेंटली कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हैं, सब सॉल्व हो जाएगा. एक दिन सब सॉल्व हो जाएगा. और उसका सोल्यूशन है ओनली वन, दैट इज टाइम, वक्त. माय ब्रदर टॉट मी वन थिंग इन माय बैड फेज, एंड दैट वाज कि टाइम कैन हील एवरीथिंग. वक्त सब कुछ सही कर देता है. शायद आज जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं, जो आपको हर्ट कर रही है, मे बी 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा. ऑल यू हैव टू वेट इज़ फॉर टाइम टू पास. बस उस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और कीप ऑन रिपीटिंग. मैं रिपीट करती रहती थी, आई यूज्ड टू कीप ऑन रिपीटिंग, ये बुरा फेज चले जाएगा, ये निकल जाएगा, ये चले जाएगा. और वो इवेंचुअली चला भी गया. और फिर मेरी लाइफ में एक बहुत ब्यूटीफुल फेज एंटर हुआ. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती लाइफ में, कि अब प्रॉब्लम्स आ गई अब दोबारा कभी नहीं आएंगी. प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मेंटली, इमोशनली. शायद बैड फेज आता है इसीलिए कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सके. लाइफ में आपको उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सके जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है. सो दैट वन आउट देयर, वो आपको सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है कि हो जा स्ट्रॉन्ग, बन जा स्ट्रॉन्ग, एंड बन जा जैसे मैं तुझे बनाना चाहता हूँ. एंड उन लोगों के साथ बार बार बुरा होता है जो लोग अपने बैड फेस या बैड सिचुएशन से नहीं सीखते हैं. वो आपको ऊपर वाला कुछ समझा रहा है, उसे समझ जाओ एंड उससे लेसन ले लो. और जो लेसन आप सीखोगे वो दोबारा रिपीट नहीं करोगे. एंड नोबडी एंड नथिंग कैन हर्ट यू. और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने बुरे फेज से कैसे निकली. थिंग्स आई डिड टू कोप अप विद माई सैड फेज. एंड तब तो लगता था कि शायद माई लाइफ इज गोइंग टू बी दिस वे, शायद मैं हमेशा ऐसे सैड रहूंगी. नथिंग कैन मेक मी हैप्पी, नो आई विल बी सैड फॉर एवर. और ये टाइम कभी नहीं निकलेगा. पर ऐसा नहीं था. टाइम निकल गया. मैंने अपने आप को वक्त दिया. आई लेट माई सेल्फ हील. मैं अपने आप को बस यही बोला कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब हील हो जाएगा. I'll be the happiest again. और वो होता है, ट्रस्ट मी, वो होता है. जब हम अपने लव्ड वंस को खो भी देते हैं ना, एनीबॉडी, उनको भी हम कुछ टाइम रोने के बाद, सैड होने के बाद, हम लोग बैक टू अपनी लाइफ चले जाते हैं. और जब I've heard in one of the movies कि जब उनके लिए वक्त नहीं रुकता है, राइट, या उनके जाने से वक्त नहीं रुकता है, तो हम अपनी लाइफ को क्यों रोक देते हैं. हमें क्यों लगता है कि ये टाइम ऐसा ही रहेगा. और मैं स्पिरिचुअली, मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हो गई थी. आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगा. बट जैसे आई स्टार्टेड फॉलोइंग कान्हा जी. बट मेरे केस में आई फेल्ट दैट वन हैंड ऑन माई हेड. और मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा. जब वो इस पूरी दुनिया में बैठा, दैट वन आउट देयर, दैट गॉड, वो भगवान, जब वो ऊपर बैठा, एक बर्ड के खाने के लिए, एक छोटी सी चींटी के खाने के लिए भी इंतज़ाम कर रहा है या सबको देख रहा है, तो वो हमें क्यों नहीं देखेगा. हम लोग बनाया ही हमें उसने, राइट.
बस अपने आप को वक़्त दो। और मैं ये वीडियो लंबी नहीं खींचूँगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है और बुरी भी लगी है तो सॉरी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू डू हिट दैट लाइक बटन। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड आई फील लाइक कि शायद मैंने कहीं किसी को कहीं पे थोड़ा बहुत भी मोटिवेट किया है और उसकी हेल्प करी है कि अपनी बैड फेज़ से निकल जाए। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।